परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में आर्द्रभूमि की वोट बाजार में राजनीति को विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करते हुए डा दीपायन दे चेयरमैन साउथ एशियन फोरम फॉर एनवायरनमेंट यानी सैफ, डॉक्टर अमिताभ आइच, अमृता चटर्जी डायरेक्टर विभाग अनुसंधान संचार उपस्थित थे। 21वीं सदी के दौर में विकास के नाम पर उपजाऊ भूमि यानी जमीन को लेकर जिस तरह से वोट बैंक के बाजारों में उपयोग किया जाता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी के नामों तहत खत्म होता उपजाऊ जमीन को लेकर तथ्यों के साथ जानकारी साझा किया है। मेट्रो रेल के नाम पर उपजाऊ जमीन की कमी को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से संवाद वार्ता किया था। इसके लिए जागरूक अभियान करने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पूर्वी कोलकाता का स्थिति चिंताजनक हो गया है। आने वाले समय में यह आर्द्रभूमि केवल नाम के रह जाएगा। Maharashtra coastal wetlands, there were around 40,000 wetlands. Not allow it to be converted into a condition. এবং এই টোটাল ফেলোশিপটা রাবি করব আপনার কলকাতাতে এবং সেখান থেকে আমরা রেগুলার যোগাযোগ করব আপনাদের সাথে এবং डेफिनेटली ये चीज वो नहीं कर सकते हैं। अंतत क्या होता है, जो भी स्कीम्स आता है वो सारे उसी में ओल झोल बसी जमीन बिकता है, वो वहां पे और 25 आदमी का দীপায়ন দে সাউথ এশিয়ান ফোরাম ফর এনভায়রনমেন্ট, যেটা একটা ফরেস্ট বা একটা সাগর থেকেও হয়তো আমরা পাই না। জলাভূমি সংরক্ষণ তাই আমাদের সকলের দায়িত্ব এবং একসাথে সংরক্ষণের এই প্রধান ভূমিকাটা নেওয়ার জন্য আজকের এই ছোট্ট অনুষ্ঠান, শুধুমাত্র যাতে রাজনৈতিক পটভূমিকা থেকে বের করে এনে এটাকে আমরা একটা কনজারভেশনের प्लेटफॉर्म में नहीं आते पारी, शेटर जुन्नी आज के लिए बताऊं, अगर एग्रीकल्चर छोटा पड़ रहा है तो हमारे अर्बन डेवलपमेंट जितने भी हैं ना, हमारे इंडियन जो इकोनॉमी है वो तो एग्रेरियन इकोनॉमी है। 45 to 50% ऑफ द इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, है ना। तो अर्बन डेवलपमेंट को छोटा कर देना, वो वेटलैंड पर नहीं जाके अर्बन डेवलपमेंट को छोटा कर दे, डिसेंट्रलाइज कर दें। जितने भी मेट्रोज बन रहे हैं और ये जो धमाकेदार ट्रेन्स बन रहे हैं, इनके चलते जो लैंड बैंक की कमी हो रही है, उस जगह पे अगर एग्रीकल्चर की बढ़ावा दिया जाता है तो मेरे ख्याल से वो विन विन सिचुएशन होगा। वेटलैंड भी बचेगा, एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा। मैं आपको बताऊं, मेन प्रॉब्लम एक ही है, हमारे जो किसान हैं ना, उनमें से 40% अभी भी मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। उनके लिए स्कीम्स जितने सारे हैं वो फायदेमंद हैं नहीं। या तो उनके पास ये इंफॉर्मेशन की कमी है, या तो उनके पास वो एम्पावरमेंट नहीं है कि वो जाके ब्लॉक में बताएं कि हमें किसान क्रेडिट कार्ड देना पड़ेगा। ये चीज वो नहीं कर सकते हैं। अंतत क्या होता है, जो भी स्कीम्स आता है वो सारे उसी में ओल झोल बन के अल्टीमेटली वो लेबर बन जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं और घर में रहने वाले कोई है नहीं, बूढ़े बाप या तो भाई छोटा, जमीन बिक जाता है। और बिकता किनके पास है वो भी जान लीजिए, जो लैंड माफिया के पास ये जमीन बिकता है वो वहां पे और 25 आदमी का खाने पीने का संस्थान कर देते हैं, आदमी खुश हो जाते हैं। तो ये नेशनल पॉलिसी लेवल पे आना चाहिए, बल्कि एक छोटा सा एक जमीन के जो किसान है उन पे नहीं आके नेशनल पॉलिसी लेवल पे आना चाहिए कि मार्जिनल फार्मर्स के लिए हमारे क्या पॉलिसी है। और मतलब रहे हैं सरकार ये एक इनिक्विटी है, असमता है, इसको हटाने के लिए सरकार अभी जो कर रहे हैं फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, जिसको अभी MSME के तहत पंजीकरण की व्यवस्था किया गया है। ये MSME को तभी लोन मिलेगा जब 5 करोड़ का टर्नओवर होगा उसके पास। एक मार्जिनल किसान तो 5 करोड़ छोड़ दिए, 5 लाख रुपया अपने आंख से देखा नहीं है, तो वो कैसे इस स्कीम से फायदा लेगा। और कलेक्टिव फार्मिंग का इंडिया इतना डाइवर्स एक कंट्री है जहां पे कलेक्टिव फार्मिंग करने के लिए एक एटीट्यूडिनल चेंज चाहिए। आपके जो माने मानविक जो व्यवस्था है उसमें अगर परिवर्तन नहीं आता है, अब आपके सोच में अगर परिवर्तन नहीं आता है तो यह संभव नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अगर कर भी सकता है तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को इस